आज के इस वीडियो में हम गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और संन्यास के बीच के संबंध और उनके महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की है कि सच्चा संन्यास क्या है और किस प्रकार कर्मयोग का पालन करके जीवन में आत्मिक उन्नति की जा सकती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग और संन्यास के मार्ग को समझाना और यह बताना है कि दोनों का सही अर्थ क्या है और जीवन में कैसे इनका पालन किया जा सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है या संन्यास। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग का पालन करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संन्यास का सही अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, बल्कि यह है कि वह अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी समझाया कि कर्म का त्याग तभी सच्चा होता है जब उसे ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। ज्ञान के बिना किया गया त्याग केवल दिखावा है और इससे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोग और ज्ञानयोग के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्मयोग का महत्व बताया और कहा कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि कर्मयोग का पालन करते समय व्यक्ति को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है तो उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति जीवन में सफल होता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मयोग का पालन करने से व्यक्ति को सच्चे संन्यास की प्राप्ति होती है। संन्यास का अर्थ केवल भौतिक वस्त्रों और संबंधों का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार, मोह और आसक्ति का त्याग है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता, तभी वह सच्चे संन्यास की ओर बढ़ता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझाया और उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में संन्यास का सही अर्थ बताया और कहा कि यह केवल भौतिक वस्त्रों और संबंधों का त्याग नहीं है। उन्होंने कहा कि संन्यास का अर्थ है अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करना और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करना। जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तभी वह सच्चे संन्यास की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि संन्यास का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तो वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। संन्यास का पालन करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को सिखाया कि कर्म का पालन करते समय व्यक्ति को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों का पालन ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता, तभी वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मफल का त्याग ही सच्चा समर्पण है और यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच के अद्वितीय संबंध को समझाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान का सही अर्थ है कर्म का पालन और कर्म का सही अर्थ है ज्ञान का अर्जन। जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान और कर्म का अद्वितीय संबंध ही व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है।
जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में निष्काम कर्म का भी महत्व बताया और कहा कि यह व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निष्काम कर्म ही सच्चे संन्यास की ओर ले जाता है और यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति कराता है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमें जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है और हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संकलन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के बीच के अद्वितीय संबंध को समझाया और उन्हें निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में सच्ची सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।